बस्ती के एक फोड़वा के सामने पूरा प्रशासन नतमस्तक। सरकारी अधिकारियों को उंगली पर नचाता है अदना सा डॉक्टर। मोतियाबिंद के नाम पर गरीबों की आंख फोड़ने वाले की एक और घिनौनी करतूत। सीएमओ भी रह गए हैरान। रामनगर गए, जवाब दिए और आँख खराब हो गई। आपके अपने चैनल स्काई न्यूज नया भारत ने बस्ती के गैलेक्सी अस्पताल की करतूत दिखाई थी, जिसमें मरीजों के इलाज के नाम पर एक डॉक्टर ने कई लोगों की आंख खराब कर दी थी। इस खबर के बाद बस्ती का पूरा प्रशासन हिल गया था। बात लखनऊ तक भी पहुंची थी, लेकिन लगता है बस्ती का ये अखफोड़वा डॉक्टर प्रशासन से भी बड़ा हो गया है। तभी तो जिस मामले पर योगी सरकार ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आदेश दिया था, खुद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने मामले की जांच कर अखफोड़वा डॉक्टर पवन मिश्रा पर सख्त कार्रवाई का फरमान सुनाया था। उसी डॉक्टर पवन मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में जांच के नाम पर अखफोड़वा डॉक्टर को बचाने का अभियान चलाया गया है। ये कार्रवाई तो प्रशासन को करनी चाहिए और यह बड़ा गंभीर मुद्दा है। छोटी छोटी बातों पे अस्पतालों को सीएमओ बस्ती दुबे द्वारा सील किया जाता है और पैसा लेके खोला जाता है। गैलेक्सी अस्पताल जिसकी खबर सारे न्यूज चैनलों में चली, सारे समाचार पत्रों में छपी कि 1 दर्जन से अधिक लोगों की आंख फोड़ दिया गया। अभी कल एक खबर में पढ़ रहा था कि जिनकी आंखें खराब हुई थी उनको बुला के कोई दवा डाली गई और दोनों आंखें उनकी चली गई। ये बड़ा गंभीर प्रकरण है और तत्काल अस्पताल को सील होना चाहिए, उसको ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए। लेकिन सीएमओ ए.के. दुबे लेन देन के चक्कर में इसको नहीं कर रहे हैं। प्रशासन, मैंने इसको उठाया कि प्रशासन इस पे तत्काल ध्यान दे और तत्काल सील कर। लखनऊ से चली फाइल जब बस्ती पहुंची तो बस्ती के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एस.बी. सिंह जांच अधिकारी बनाए गए। लेकिन गरीबों की आंख फोड़ देने वाले और उन्हें अंधा बना देने वाले इस अखफोड़वा पर डिप्टी सीएमओ को दुलार आ गया। दुलार भी इतना कि उसकी कोई कमी कहीं नजर ही नहीं आई, जिससे इस डॉक्टर पवन मिश्रा के हौसले और बुलंद हो गए। एक बार फिर से जांच के नाम पर उन्हीं पीड़ित 10 लोगों को बुलाया गया। फिर से उनकी आंखों में एक ड्रॉप डाला गया। आरोप है कि इस ड्रॉप की वजह से 2 मरीजों को बिल्कुल देखना बंद हो गया। रामनगर गए तो बस्ती के डॉक्टर आयन है तो पूछेन है कि क्या बात है। हमके डॉक्टर साहब आँखी से तनको ना लौकत है, एक आँखी से एकदम बिल्कुल तनको भर ना लौकत है। आयन है ओकरे बाद देखे न, देख के खाली एक ही ड्राप देन है, 2 खुराक दवाई दे के चला गए। जब राम खोलें तो बस्ती में रात खोलें, रामनगर गए, ड्राप दिए और आँख खराब हो गई। बस्ती में हम आँख खोलवाए, साहब रामनगर में आए मगर एक ड्राप दिए और आँख हमार खराब हो गया। हम एकदम अंधा को कदम चल नहीं पाए। बहुत मुसीबत हमारे लिए है। राजवन मेरा नाम है, मूसेपुर ग्राम सभा का निवासी हूँ। रामनगर से सीएमओ साहब आए थे अस्पताल में और वहाँ हमको दवा दिया गया। उस दवा से जो है बिल्कुल आँख खराब हो गई है। इस नए कांड के बाद तो बस्ती का स्वास्थ्य विभाग हिल गया। वो बात अलग है कि अपने साथी डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एस.बी. सिंह के बचाव में सीएमओ उतर आए हैं, लेकिन डॉक्टर पवन मिश्रा की नई करतूत ने भी उनका हलक सुखा दिया है। ड्रॉप डालने के बाद आँख की रोशनी जाना ये थोड़ा संभावना लगती नहीं है, और अगर ऐसा है तो कुछ आई ड्रॉप्स होते हैं जो प्यूपिल को डायलेट कर देते हैं, तो जिससे टाइमिंग आँख से दिखने में बहुत असुविधा होने लगती है। तो कुछ लोग कहेंगे असुविधा हो रही, कुछ लोग कहेंगे हमारी रोशनी ही चली गई। तो इसकी भी जांच कराने की आवश्यकता पड़ेगी। दिखवा करके पता किया जाएगा कि रियल रीजन क्या है, प्यूपिल डायलेटेशन है या कोई और असुविधा है। इसके लिए जांच टीम गठित कर दी गई थी। जांच टीम ने पूरी एक्टिवली जांच करने की कोशिश की। कुछ लोग नहीं मिले हैं, उनके लिए जांच अधिकारी दोबारा गए हैं। जैसे जांच कंप्लीट हो जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इनका लाइसेंस अभी निलंबित है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। इधर साहेब जांच खेल रहे हैं और अब वही जांच पीड़ितों को पूरी तरह से अंधा बना रही है। ये खेल बताता है कि अखफोड़वा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पवन मिश्रा नहीं है, बल्कि बस्ती के बड़े से बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज नया भारत।